Okay, today we'll study chapter number 11, thermal properties of matter. मैटर की कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है किसी मैटर का तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसमें, तो वो चीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, हीट पढ़ोगे, व्हाट इज हीट, और हीट को कैसे मेजर करते हैं, हीट फ्लो होने के कितने तरीके होते हैं, कैसे हीट फ्लो होती है, क्या रीजन होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। यस सो सर। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, बता सकते हो टेम्परेचर क्या होता है? सर इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मेजरमेंट ही तो है ये, यस सर। ठीक है। मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज ठंडी है कि गर्म है, कैसे पता टेम्परेचर करते सर। हैं? उसके टेम्परेचर से, है ना। तो हमारा भी बॉडी का कुछ टेम्परेचर होता है। यस सर। तो अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से वो टेम्परेचर ज्यादा है जिसको हम छू रहे हैं, तो हमें वो चीज गर्म फील होगी। अगर हमारे यहाँ टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाली चीजें हम छूते हैं तो हमें वो ठंडी लगती है ना। यस सर। सो टेम्परेचर इज द रिलेटिव फीलिंग। अगर किसी आप सेम टेम्परेचर वाली चीजों को अगर छूते हो, जैसे बुखार हो जाता है किसी को, है ना, तो बुखार वाला अगर यस हम सर। बॉडी को किसी को टच करते हैं तो कैसा फील होता है हमें? गरम सर। गर्म फील होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है 2-3 डिग्री राइज हो जाता है ना। तो उस यस सर। टेम्परेचर में राइज की वजह से हमें वो गर्म फील होता है। तो हम कहते हैं कि भाई इसको फीवर हो गया है ना। यस ओके, सर। अब मान लेते हैं कि आप एक चाय रख देते हो एक प्याले में, यहाँ पे आपने क्या किया, टी रख दिया इसके अंदर, ओके, और यहाँ ऊपर आपका फैन चल रहा है, ओके। यस सर। क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? सर टी ठंडी हो जाएगी। टी ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, चाय ठंडी क्यों हो जाती है? टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर क्यों कम हो जाता है? बिकॉज अगर हीट, ये चाय कैसी है, गर्म है ना। सो इसका कुछ अपना टेम्परेचर है। यस लेटेस्ट से सर। इसका टेम्परेचर 80 डिग्री या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप जब इसको उबाल के लेके आते हो तो इसका टेम्परेचर लेटेस्ट से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट रूम का टेम्परेचर कितना है? रूम का टेम्परेचर लेटेस्ट से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यस दोनों सर। में टेम्परेचर डिफरेंस है, एक 100 डिग्री पे है और एक 38 डिग्री पे है। सो व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस देन हीट फ्लोज। हीट का फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। यस सर। सो क्यों होता है वो? क्योंकि जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है मान लो 38 डिग्री, और जो मैटर है, मैटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री। सो इट विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम दिस स्पॉट और दिस टी टू द सराउंडिंग्स। कब तक वो ट्रांसफर होगी हीट? 1 घंटा, जब 2 घंटा, तक 4 घंटा। इक्वल नहीं हो जाती। हाँ, जब तक कि वो टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते हैं, है ना। सो ये यस प्रोसेस सर। चलता रहेगा, वेदर इट इज कोल्ड टू हॉट और इट इज हॉट टू कोल्ड, है ना। अगर ये यहाँ पे मैं आइस रख दूं, ये अगर आइस है और यहाँ पे सराउंडिंग्स है, रूम है, ये इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर आइस का कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यस क्या सर। होगा, आइस विल मेल्ट। यस सर। तो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट क्यों होगी? बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, सो हीट फ्लो होगी। तो अब हीट कहाँ पे फ्लो होती है? अब हीट होती है सराउंडिंग से आइस की तरफ को फ्लो होती है ना। सो जब तक ये बर्फ पूरी पिघल नहीं जाती और इसका जो पानी बनेगा, उस पानी का टेम्परेचर और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाता है, तो देयर इज हीट ट्रांसफर बिटवीन आइस एंड सराउंडिंग्स। और हीट हमेशा जो ट्रांसफर होती है, हीट जो फ्लो होती है
फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। फ्लो Yes, ऑफ sir. हीट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। सराउंडिंग्स की तरफ भी हो सकता है, मैटर की तरफ भी हो सकता है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा वहां से लेके लो टेम्परेचर की तरफ को हीट फ्लो होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, तो बहुत सिंपल सा फिनोमेनन है। इन सब चीजों को ही यहाँ पे स्टडी करेंगे कि भाई ऐसा आखिर क्यों होता है, ठीक है। सो व्हाट इज हीट? Yes, sir. हीट के बारे में कुछ कंसेप्ट समझ में आया? हीट इज वन काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। Yes, Heat sir. is just one kind of energy. So heat is the form of energy. Heat क्या है? Heat is the form of energy. Is the form of Energy. energy transferred between two or more systems. ऐसा नहीं है कि दो ही सिस्टम हो सकते हैं। अगर तीन चीजें वहां पे रखी हो जिसका टेम्परेचर डिफरेंस हो तो तीनों के बीच हीट ट्रांसफर होगी, है ना। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ Yes, sir. energy transferred between two or more systems or a system सिंगल सिस्टम भी हो सकता है और सराउंडिंग हो सकती है ना। Yes, sir. एंड its surroundings by virtue of temperature difference। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस वंस देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स। ओके, सो नाउ come to the point of measurement of temperature. It is because of temperature difference. So अब हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। सो टेम्परेचर को मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कई सारी इसकी यूनिट्स होती हैं। एक सुना होगा आपने पॉपुलर, डिग्री सेंटीग्रेड होता है एक, है ना। Yes, sir. एक सुना Yes, sir. होगा डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, Yes, sir. डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सुना होगा केल्विन सुना होगा, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे तीन यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर की, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, सो बॉडी टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं हम? Sir, Fahrenheit में, sir. फ़ारेनहाइट में, ठीक है। Yes, sir. और कोई पानी अगर हम गर्म करते हैं, जो थर्मोमीटर होता है हमारा, थर्मोमीटर जो दिखाता है दैट इज बॉडी टेम्परेचर। Yes, sir. फ़ारेनहाइट में उसमें मार्किंग होती है, इंडिकेशंस उसके फ़ारेनहाइट में होते हैं। सो नॉर्मली क्या करते हैं हम, थर्मोमीटर हमारा, हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज करते हैं। जो थर्मोमीटर हम जब फीवर होता है तो मुंह के अंदर डालते हैं, वो क्या होता है? मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है। ओके, सो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का कंपैरिजन देखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर है। ओके, तो ये दो टेम्परेचर हमने यहाँ पे ले लिए। ये ऊपर वाला जो कर्व है हमारा वो डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, यानी कि इसको हम ले लेते हैं TF फ़ारेनहाइट, और इसको ले लेते हैं हम TC। ओके, TC। Yes, sir. ओके, तो एक मिनट, इस कर्व को मैं थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि जब हम इन दोनों के बीच एक्सपेरिमेंटली जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा हमारा। ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? ग्राफ हमारा शुरू होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। ओके, यानी कि 0 Yes, डिग्री yes, sir. सेंटीग्रेड पे जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। Yes, sir. तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होगा और जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर इतना है। ओके, ये है हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर। यहाँ पे जो है वाटर बॉईल हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
और विद रेस्पेक्ट टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया आपका 132 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस का जो 0 डिग्री होता है वो फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री के बराबर होता है ना? तो अगर हम Yes, इसको sir. ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बनेगी? देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? सर 032 032, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 032। ये कितना है? ये है आपका 100। यस सर। और ये कितना है? 180। यस सर। क्योंकि 32 से शुरू हो रहा है, 212 तक जा रहा है, तो ये हो गया आपका 180, ये हो गया 100। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो देखो इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जो 30 डिग्री बना रही हो एक्स एक्सिस से एंगल और 032 से पास हो रही हो। तो एक इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यस पढ़ा सर। है? यस सर। तो यहाँ पे x1 y1 क्या है? x1 y1 इज योर 032। यस सर। ठीक है, पीछे वो शोर हो रहा है यार तुम्हारे, उसको थोड़ा, ठीक है। x1 y1 हो गया तुम्हारा 032 और यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई? m इज इक्वल टू tan थीटा, ग्रेडियंट होता है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 180 अपॉन 100। ओके, यस सर। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी? y क्या है एक्चुअली? x एक्सिस क्या है? x एक्सिस है योर tc और y एक्सिस है योर tf, है ना? तो यहाँ पे बनेगा Yes. आपका y एक्सिस की जगह पे हम रखेंगे tf माइनस y1 कितना है? 32, सो tf माइनस 32 इज इक्वल टू m की जगह पे रखेंगे हम 100 अपॉन 180 अपॉन 100 इंटू x माइनस x1। x की वैल्यू क्या है? tc, तो x इज योर tc माइनस 0। ओके, सो हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं tf माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू tc अपॉन 100। ठीक है, फर्दर इसको और भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 30 इसको 20 से डिवाइड कर लो, सो 20 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो इक्वेशन क्या बनेगी? tf माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू tc अपॉन 5, tc अपॉन 5। तो ये रिलेशन आ गया आपका फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड में। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।